उज़ैर साहब, ये जो बात कर रहे हैं खुरम साहब भी कि एक अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के पास, एहसन इकबाल साहब ने ये कहा, क्योंकि एक परसीव की जाती है बात कि PMLN जो है ये पोस्टर बॉयज़ हैं डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ कि उसके मंसूबे बहुत लगते हैं, फिर उस पर पॉलिटिकल कैपिटल भी ये बिल्ड कर लेते हैं। तो इस बार एहसन इकबाल साहब ये बात कर रहे हैं कि मुसलसल कमी हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मंसूबों का जो बजट है उसमें, और आवाम हमसे ये चाहती है कि सेहत पे, तालीम पे, पानी, बिजली पे हम इन्वेस्ट करें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा IMF के पुश बैक की वजह से। ये एक सीरियस इशू है PMLN की जो पॉस्चरिंग है उसके लिए, अकॉर्डिंग टू यू? एक इशू तो है ज़रूर कि वो प्रेशर जो है और उससे जो लिंक पेट्रनेज नेटवर्क है डेवलपमेंट का, उस पर अगर पैसे ना दिए जाएं तो पॉलिटिकल कैपिटल भी लॉस होता है, पेट्रनेज भी कम हो जाती है, और फिर उसका प्रेशर ज़रूर आएगा PML नून पे और बाकी जमातों पर भी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को थोड़ा आगे का सोचना चाहिए कि ये जो हार्डवेयर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिससे पेट्रनेज चलती है, वो इतना ज़बरदस्त काम नहीं है पाकिस्तान के लिए जितना लोग उसे समझते हैं। पाकिस्तान की और बहुत ज़्यादा ज़रूरियात हैं, चाहे वो इनोवेशन की तरफ हो, चाहे वो सॉफ्ट आर्किटेक्चर की तरफ हो, जिसके ऊपर आपने फाइबर ऑप्टिक देना है, लोगों को इंटरनेट फराहम करना है, वगैरह वगैरह। तो अगेन PML नून अगर समझती है कि पाकिस्तान के शहरी अभी तक जो है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही वोट देते हैं, तो मैं समझता हूँ एक एवोल्यूशन पाकिस्तान के अवाम में भी आई है, और ज़रूरी है कि PML नून भी आगे का सोचे, और सिर्फ ये गुडीज रोड सड़कें बनाना और हाईवे बना देना और उससे वोट लेना ना तो वो चलेगा, और ना ही इस वक्त पाकिस्तान के पास जो है वो फाइनेंशियल स्पेस है। हाँ, अगर आपने स्पेस बनाना है तो अगेन आप टैक्स पॉलिसी और टैक्स को रिफॉर्म करें, इक्विटेबल निज़ाम लाएं, और फिर आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप फिर खर्च भी कर सकेंगे और उसके ऊपर काम भी कर सकेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप से कलेक्ट भी ना करें और फिर कहें कि हमें धड़ाधड़ पैसे छाप के जो है वो डेवलपमेंट भी करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और उज़ैर, ये जो हम देख रहे हैं इंडिया की तरफ से जो एक काइनेटिक एक्शन लिया गया पाकिस्तान के अगेंस्ट, अब उसके रिस्पांस में जिस तरह IMF ने भी एग्री कर लिया है कि डिफेंस बजट अगर आपने बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपकी जो डिमांड्स हैं वो जस्टिफाइड हैं इस रिगार्ड में, तो आपको क्या लगता है कि ये भी एक चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए कि इसको किस तरह से अप्रोप्रिएट करना है ताकि कोई और सेक्टर जो है वो सफ़र ना करे और इजीली सेल थ्रू हो जाए? बिल्कुल ये रिस्क है, और ये रिस्क बेसिकली इस तरह से होगा कि अगर आप रिलीफ देते हैं या ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ डिफेंस अप्रोप्रिएशन बढ़ा के डिफेंस इक्विपमेंट भी इंपोर्ट करने लग जाते हैं, तो वही करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला और वही एक्सटर्नल सेक्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मसला आपके पास आ जाएगा, जहां आपके पास डॉलर की कमी हो जाएगी। तो फिर अब आप किससे कर्जा लेंगे, फिर आप किससे बेल आउट मांगेंगे? तो ये एक वीकनेस है इकोनॉमिक। तो अगर अगेन आपने अगर पाकिस्तान के दिफा को बढ़ाना है तो पहले आपने पाकिस्तान के माशी जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह चलते रहे और डिफेंस भी बढ़ाते रहे और ग्रोथ भी देते रहे और आपने वेस्टेड ग्रुप्स के पीछे भी नहीं जाना, तो फिर से अगले 12-16 महीने में क्राइसिस आएगा एक और। ठीक है खुरम साहब, एक तो इस पे आपका टेक भी जानना चाहूँगा, और इसके अलावा ये जो ₹2.5 अब कहा जा रहा है गालिबन कार्बन लेवी जो है वो आयद की जाएगी, जिससे 45 अरब रुपए तक हासिल होंगे हुकूमत को, इससे तो एक नई शॉक वेव नहीं आ जाएगी कि जो कमोडिटीज़ हैं वो भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि पूरी इकॉनमी पे फ़र्क आता है अगर पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर चली जाएँ तो? अब शॉक तो कुछ तो आएगा मुज़म्मिल, लेकिन वो देखना होगा कि इसका अमाउंट क्या होगा, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो अगर यहाँ से बहुत बड़ा अमाउंट ये लोग रिकवर करने की कोशिश करेंगे इस कार्बन लेवी से, तो देन यस इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट तो इसका होगा, नो डाउट। लेकिन अगर अच्छा थोड़ा हाथ हल्का रखें तो फिर शायद काबू में भी रह सके ये कुछ। लेकिन मैं एक बात जो उज़ैर ने भी कही थी वहाँ वापस अगर एक मिनट के लिए ले जाऊँ कि उज़ैर ने कहा है कि 12 या 16 महीने के अंदर अंदर सिचुएशन वापस जा सकती है डिफ़ॉल्ट के किनारे पे। हालांकि उज़ैर ने डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन 12 से 16 महीने जो उज़ैर कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ उससे कम टाइम में भी हो सकता है अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग काबू ना रखा जाए, क्योंकि सिचुएशन स्टेबलाइज तो हो गई है लेकिन है अभी भी बहुत कमज़ोर। एंड आई थिंक काबू रखना, और बात ये भी बिल्कुल सही है कि अब दिफाई इदारे की तरफ से डिमांड्स आएंगी कि हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, हमें फिस्कल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ताकि अगले सच इनकाउंटर के लिए हम तैयार हों, अपनी तैयारी कर सकें। इंडस्ट्री से डिमांड आएगी कि भाई अगर आप ग्रोथ रेट 4.2% या 4.6% अगले साल का फोरकास्ट कर रहे हैं
तो वो ग्रोथ ले जाने के लिए जो आप लोगों को फिस्कल इंड्यूसमेंट्स देनी पड़ेंगी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी को जो रैशनलाइज करना पड़ेगा, टैक्स बर्डन जो इन बिजनेसेस के ऊपर कम करना पड़ेगा, ड्यूटी रिडक्शन प्लान जो है कि लोग लेके आ रहे हैं साथ साथ इसी बजट में, उसका जो रेवेन्यू इम्पैक्ट होएगा, ये सारी चीज़ें साथ रखते हुए इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट कि ये सारे प्रायोरिटीज मीट कर सकें और एट द सेम टाइम IMF प्रोग्राम को ऑन ट्रैक रखें। बिल्कुल। तो आई थिंक अब मोर देन एनी अदर टाइम इट इज नाउ एसेंशियल कि ये लोग किसी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लेके आए। अच्छा। न्यू कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर, न्यू कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट्स एक्टिवेट की जाएं और मईशत में किसी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन जो पिछले 30 सालों में नहीं हो सकी, अब वो अगले 3 सालों में उन्होंने करना है। और खुरम, इसके अलावा जो रेट ऑफ ग्रोथ का टारगेट है, अब उस पर 4.2 का फिगर हमारे सामने आया। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 3.6 था, 2.7 अचीव हुआ। 4.2 अचीवेबल है? आई थिंक नहीं, आई मीन देख लेंगे मुज़म्मिल, इट विल बी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट नाउ एनविजन 4.2%। लेकिन अगर हो भी तो उसके साथ साथ फिर हमने ये देखना है कि उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल तो पाकिस्तान का ये पैटर्न रहा है कि जैसी ग्रोथ वापस आती है मईशत में तो हमारे ज़रे वो बादला गिरना शुरू हो जाते हैं, इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट्स उसके साथ साथ चढ़ती हैं एंड वो गिरना शुरू हो जाते हैं। और गवर्नमेंट क्वाइटली हम लोगों को यही बता रही है कि आप उसकी फिक्र ना करें, हम LCI नहीं खोलेंगे लोगों की। क्वाइटली ना ऑफ रिकॉर्ड जो हमारी कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो हमें ये बताया जा रहा है उनके थ्रू। तो यानी कि पुरानी टेक्निक्स यूज करके हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचा लेंगे, ग्रोथ की ऐसी की तैसी। तो अब टारगेट वो जो मर्जी रख ले, लेट्स सी कि गेम कितनी न्यू होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये रेट अचीव करना तो मुश्किल होगा ही, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं की जाती तो क्राइसिस दोबारा से बहुत जल्द आ सकता है पाकिस्तान की मईशत के लिए। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।